आदाब। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शिक्षा मित्र केयर समिति जुलाई में इसका उद्घाटन हुआ और काफ़ी तेज़ी से लोग जुड़ भी रहे हैं, अपना विश्वास, अपनी निष्ठा शिक्षा मित्र केयर समिति के प्रति दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। जिस प्रकार से शिक्षक केयर समिति टीम पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है, उसी प्रकार से शिक्षा मित्र केयर समिति भी आप लोगों के बीच में आई है। तमाम सारी लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, किन किन चीज़ों में लाभ मिलेगा। इसके पहले तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया गया कि यहाँ से आपको बेटी की शादी के लिए 20 रुपये का सहयोग प्राप्त होगा। व्यक्ति के ना रहने पर 50 रुपये का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा भी लोगों के तमाम सवाल जवाब थे कि शिक्षा मित्र केयर समिति से हम क्यों जुड़ें, क्या लाभ है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न था। आज आप देख रहे हैं कि जितनी डेट ऑफ कैजुअलिटी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा के शिक्षा मित्र मामले में हो रही है, उतनी कैजुअलिटी शायद किसी अन्य डिपार्टमेंट में होंगी। अभी हाल ही में दिसंबर महीना पूरा बीता नहीं है और लगभग 1 दर्जन मौतों का जो आंकड़ा है वो छूने वाला है। अभी इसके पहले नवंबर महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं हुई। आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं हम सबको पता है, आपको भी पता है। व्यक्ति के ना रहने पर व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन उसके परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है यह वही परिवार जान सकता है जिस परिवार में व्यक्ति ना रहा हो। अभी हाल ही में आपने देखा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी आई, न जाने कितने परिवार इसमें तबाह हो गए। आज उनके लोग नौकरी के लिए हों या आर्थिक मदद के लिए हों, आज भी गुहार लगा रहे हैं। ना नौकरी मिली जो संविदा पर काम करने वाले लोग थे, और अधिकांश लोगों को मदद भी नहीं मिल पाई। अधिकांश लोगों को मामले कोर्ट में हैं, सरकार के पास फाइलें पड़ी हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि हम अपने शिक्षा मित्रों के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उनको क्या बेस्ट दे सकते हैं। आप सभी लोग शेयर जरूर करते जाएं ताकि ये आवाज़ सभी लोगों तक पहुंच जाए। मेरी आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से किसी बेटी को 1 लाख 2 लाख रुपए की सहायता मिल जाए। हो सकता है कि जानकारी ना हो, जानकारी का अभाव हो और उनको इस वीडियो के देखने से लाभ मिल जाए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा दुख, समस्याएं 10,000 में कैसे परिवार को मैनेज किया जाए। मैं समझता हूं कि 10,000 रुपये की जो व्यवस्था है 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाती है। जी फिरोज जी फर्रुखाबाद से, जी आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते जाएं और ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्योंकि आज मैं अति महत्वपूर्ण चीज़ों को बताना चाहता हूं। लोगों के मन में जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया पर हम ना लिख पाते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को आप सभी लोग देखें और शेयर करें, ताकि यहाँ से जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर कर सकें अधिक से अधिक संख्या में। तो पहला सवाल ये है कि हम केयर समिति से क्यों जुड़ें। केयर समिति आपके जिंदा पर भी मदद करती है और आपके ना रहने पर भी आपकी मदद करती है। कुछ लोगों के सवाल थे कि अगर हम
जिंदा है तो हमें क्या फ़ायदा है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि आप जिंदा रहें। केयर समिति ये कभी नहीं चाहती है कि आप के साथ कोई कैजुअल्टी हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कोई कैजुअल्टी हो। और अगर आप जिंदा हैं, आपको अपनी बेटी की चिंता की शादी है, तो आज केयर समिति में अगर आप जुड़ते हैं और 6 महीने बाद अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो 1 लाख रुपए की मदद शिक्षा मित्र केयर समिति के माध्यम से आपको होती है। आज जो संख्या है, कल को ये संख्या बढ़ेगी तो आपकी बेटी की मदद ज़्यादा हो पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जब जुड़ेंगे तो उसी रेशियो में आपकी मदद भी बढ़ती जाती है, जिसका लॉकिंग पीरियड 6 महीने का रखा गया है। 20 रुपये की मदद सारे सदस्य मिलकर के नॉमिनी के अकाउंट में देते हैं। आपको शिक्षा मित्र केयर समिति में के अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं देना है, आपको सीधे नॉमिनी के अकाउंट में 20 रुपये भेजने हैं। और आप समझिए कि 5000 लोग ने अगर 20-20 रुपये आपकी बेटी के लिए सहयोग किया तो 1 लाख रुपए बहुत आसानी से हो गए। और मैं समझता हूँ इस महंगाई में 1 लाख रुपए की मदद बहुत बड़ी मदद है। कुछ तो सहारा बनेगा आपका, कुछ तो टेंशन आपकी कम होगी। वहीं पर व्यक्ति के ना रहने पर 50 रुपये की मदद सीधे नॉमिनी के अकाउंट में की जाती है। ना ही आपको पैसा किसी को कलेक्शन करना है, ना ही आपको लेने जाना है, कुछ नहीं करना है। केवल आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आजकल नॉर्मल सभी लोग चलाते हैं, घर में चलाते होंगे, परिवार में चलाते होंगे, बच्चे चलाते होंगे, तो आप अपने घर परिवार के लोगों से करवा सकते हैं। लेडीज़ का ट्रांसफ़र, सर अभी उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा समय दें। तो मैं बोल रहा था कि 50 रुपये की मदद उसमें लोग करते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम बहुत से फैमिली के लोग चलाते हैं, आपके घर में भी चलाते होंगे, परिवार में चलाते होंगे, बच्चे चलाते होंगे, तो आप किसी से भी सहयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बेटी की शादी हो या मृत्यु उपरांत सहयोग हो, नॉमिनी के अकाउंट में जाता है। तो आपको सहयोग करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भी लेना है और स्क्रीनशॉट को वेबसाइट पर अपलोड करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अधिकांश साथी हमारे स्क्रीनशॉट वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज एक लगभग 65-66 पेज की एक सूची जारी की गई है। तो लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि सर मैंने तो सहयोग कर दिया है, मेरा नाम नहीं है। जब आपने सहयोग कर दिया है, रसीद अपलोड कर दी है, तो उस सूची में आपका नाम कहाँ पर होगा। बहुत से लोगों का सवाल ये है कि सर मैंने सहयोग कर दिया है लेकिन मेरा सूची में नाम है। बिल्कुल, अगर आपने सहयोग कर दिया है और आपने उस 50 रुपये की रसीद को अपलोड नहीं किया है वेबसाइट पर जाकर, तो आपका सहयोग नहीं माना जाएगा, क्योंकि केयर समिति को नहीं पता कि आपने सहयोग किया है, क्योंकि आप सीधे नॉमिनी के अकाउंट में सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जानकारी देना है कि आपको सहयोग करने के बाद, नॉमिनी के अकाउंट में सहयोग करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैसेज का स्क्रीनशॉट लेना है, या जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके स्क्रीनशॉट को आपको वहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करते समय आप अपना मानव संपदा कोड डालेंगे तो आपसे कहेगा चूज़ फाइल। तो आप अगर लैपटॉप से भर रहे हैं या मोबाइल से भर रहे हैं, तो जहाँ पर आपने वो पेज सेव कर रखा है, गूगल में, ड्राइव में, फ़ोटो में, फाइल मैनेजर में, जहाँ भी आपने सेव कर रखा है 50 रुपये का स्क्रीनशॉट वो शुल्क, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे, अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो वो तुरंत उस पेज को उठा लेगा। मानव संपदा कोड जैसे डालेंगे, नीचे लिखा है सेव करें, वो सेव कर देंगे आप। अगर आपकी फाइल सेव हो गई है तो उसी के नीचे आप देखेंगे कि वहाँ लिखा है कि मानव संपदा कोड डालकर सर्च करें, तो वहाँ पर आप मानव संपदा कोड डालकर सर्च कर लीजिए दोबारा खोल करके। तो आपको ये दिखेगा कि हाँ, आप जब नीचे आएंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा
मानव संपदा कोड, नाम, जिला, ये सारी चीज़ें वहाँ लिख कर आती हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं, छोटा सा एक सरल तरीका बनाया गया है जो बेहतर पारदर्शी तरीके से हो, क्योंकि यहाँ पर मैनुअली वर्क बिल्कुल नहीं है, 1% भी मैनुअली वर्क नहीं रखा गया है, क्योंकि मैनुअल काम में गलतियाँ, चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से रखा गया है और कोई भी प्रक्रिया जटिल नहीं है। अब सहयोग किसको करना है? अच्छा क्वेश्चन। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हम जुलाई में जुड़े, बहुत से लोग कह रहे हैं हम अगस्त में जुड़े, सितंबर में जुड़े, नवंबर में जुड़े, दिसंबर में जुड़े। अच्छी बात है। देखिए सहयोग किसे करना है। अभी जो हमारा जो सहयोग अलर्ट प्रथम जो जारी हुआ था वो स्वर्गीय शशि भूषण सिंह जी का था, और स्वर्गीय शशि भूषण सिंह जी 2 नवंबर को एक्सपायर कर गए थे, 2 नवंबर को। तो जो लोग 2 नवंबर तक जो सदस्य बन गए थे, 2 नवंबर तक, 2 तारीख को ख़त्म हुए, तो 2 नवंबर की शाम तक कह सकते हैं कि जो लोग 2 नवंबर की शाम तक शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य बन गए थे, उन सारे लोगों को शशि भूषण जी को सहयोग करना है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब हम तो 4 तारीख को सदस्य बने हैं, क्या हमें करना है? अगर आप 4 नवंबर को सदस्य बने हैं, अगर आपको लगता है कि हमको उनकी मदद करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर जरूरी नहीं है कि आप मदद करें ही। अगर आप करते हैं तो ये आपकी स्वेच्छा पर है, आपके मानव सेवा और पुण्य सेवा पर है। अगर आप अपने भाई के परिवार की मदद कर रहे हैं 50 रुपये दे करके, तो बहुत गलत बात नहीं है, पुण्य का काम है। 10, 20, 50 रुपये मैं समझता हूँ अगर आप अपनी बेटी की शादी में दे रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। आप एक बार मंदिर मस्जिद भले ना जाएं, चर्च भले ना जाएं, 100 रुपये का प्रसाद भले ना चढ़ाएं, लेकिन अगर आप किसी की बेटी की शादी में 20 रुपये का सहयोग कर रहे हैं और उस व्यक्ति के परिवार में व्यक्ति के ना रहने पर 50 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम मेरी समझ से हिंदुस्तान में कोई नहीं। मंदिर मस्जिद मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। ठंडे दिमाग से आप सभी लोग सोचिएगा, एक बेटी की शादी के लिए 20 रुपये और व्यक्ति के ना रहने पर उसके परिवार को अगर आप 50 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई भी नहीं है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, मैं समझता हूँ। तो कहने का मतलब ये था कि शशि भूषण सिंह जी 2 नवंबर को ख़त्म हुए, तो 2 नवंबर की शाम तक जितने लोग सदस्य बन गए थे उन सभी को कंपलसरी है सहयोग करना ही करना है शशि भूषण सिंह को। इसके बाद कुछ लोग 3 को, 4 को, 5 को, 6 को बनते चले आ रहे हैं, तो इन लोगों को सहयोग शशि भूषण सिंह के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद 2 नवंबर को शशि भूषण सिंह जी खत्म होते हैं और ठीक 4 दिसंबर को सुरेंद्र कुमार जी खत्म होते हैं। अब 4 दिसंबर तक शुरू से लेकर अब तक जितने सदस्य बने, शशि भूषण सिंह में क्या था, 2 तारीख तक था शाम तक, मतलब 4 की शाम तक 25 जुलाई से लेकर के और 4 दिसंबर तक जितने भी शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य बने उन सभी को सुरेंद्र जी को सहयोग करना अनिवार्य है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम 5 दिसंबर को बने हैं तो क्या हम कर सकते हैं? ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है, आप करें अथवा ना करें। अगर आप करते हैं अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आप पर कंपलसरी नहीं बनता है, क्योंकि उनकी मौत 4 दिसंबर को हुई थी और आप जुड़े हैं 5 दिसंबर को, तो ये कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम 100 रुपये करना चाहें, हम 500 रुपये करना चाहें, तो ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। आप 2000 रुपये सहयोग करिए, हमें उससे मतलब नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं
वो अपनी व्यक्तिगत अवधारणा या आपका व्यक्तिगत जो विचार है उसके आधार पर आप कर रहे हैं। क्योंकि समिति ये कहती है कि बेटी की शादी के लिए 20 रुपये और कैजुअलिटी के लिए 50 रुपये का आपको सहयोग करना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम तो दिसंबर में बने हैं, तो क्या शशि भूषण सिंह को भी सहयोग करना है और सुरेंद्र जी को सहयोग करना है? नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप दिसंबर में बन रहे हैं और 4 नवंबर के बाद जो लोग अभी तक बने हैं आज की डेट तक, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि जो लोग आज सदस्य बने हैं मृत्यु के उपरांत जो लोग सदस्य बने हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है सहयोग करना। इस चीज़ को आप लोग सबको बताएं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ग्रुप पे लिखें कि जो लोग मृत्यु के उपरांत सदस्य बने हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है सहयोग करना। लेकिन जो लोग मृत्यु की डेट के अंदर, जैसे 4 दिसंबर को सुरेंद्र जी खत्म होते हैं, तो 4 दिसंबर के पहले जितने लोग सदस्य बने हैं, 4 दिसंबर की शाम तक जितने भी सदस्य 25 जुलाई से लेकर बने हैं दिसंबर तक, 4 दिसंबर तक, उन सभी को कंपलसरी है। लेकिन जो आदमी 6 दिसंबर को जुड़ रहा है, 7 दिसंबर को जुड़ रहा है, 8 दिसंबर को जुड़ रहा है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। पांडे जी लिख रहे हैं कि मैं दिसंबर से जुड़कर भी दोनों साथियों के परिवारों को मदद किया। बहुत अच्छी बात है पांडे जी, ईश्वर करे आपको लंबी आयु दे। और निश्चय ही आप समझिए कि इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है पांडे जी। हम लोग मंदिर जाते हैं, 100-200 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, कोई मतलब नहीं। हमारे लिए मंदिर भी यही है, भगवान भी यही हमारे लोग हैं। मैंने तो ये प्रण कर लिया है कि हमारे लिए मंदिर भी यही लोग हैं, भगवान भी यही लोग हैं। और बेटी के कन्यादान में अगर हम 20 रुपये का सहयोग करते हैं तो इससे बड़ा ब्रह्मांड में पुण्य का काम कोई नहीं है, कोई भी पुण्य का काम नहीं है। अब जैसे लॉकिंग पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था कि कैजुअलिटी का लॉकिंग पीरियड 45 दिन का है, बेटी की शादी का पीरियड 6 महीने का है। दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी फरवरी में शादियां आने वाली हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि 20 रुपये का सहयोग आपको शादी के लिए जब सहयोग अलर्ट हो जारी हो तो आपको 20 रुपये का सहयोग नॉमिनी के अकाउंट में करना है, जिसके लिए गूगल फ़ोन पे का बार कोड और एक पोस्ट आपको मिलेगी, उसको आपको टच करना है। 20 रुपये का सहयोग आपको नॉमिनी के अकाउंट में पहुंच जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट जैसे अभी आप लगा रहे हैं वैसे ही स्क्रीनशॉट आपको लगाना है। और कुछ लोगों के अगर सवाल हो तो आप लोग कमेंट में लिखें ताकि मैं उनका जवाब बहुत शालीनता और धैर्य के साथ दे सकूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक आमने सामने लोग मुखातिब नहीं होते हैं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि लिखने से ज़्यादा लोग देखकर सुनकर ज़्यादा समझते हैं। अगर लिख देते हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे ही आप सूची डाली है तमाम लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, सर मैंने तो सहयोग किया लेकिन मेरा नाम नहीं। अरे भाई तुम्हारा नाम कहाँ से होगा? ये तो सूची उनकी है जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया है, और अगर सहयोग कर दिया है, सूची में नाम है, तो आपने अपनी रसीद अपलोड नहीं की है। रसीद अपलोड कैसे करनी है इसके वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। आप वेबसाइट पर शिक्षा मित्र केयर समिति लिखेंगे, उसको ओके करेंगे या scsup.in डालेंगे, उसको क्लिक करेंगे। शिक्षा मित्र केयर समिति मोबाइल में लैपटॉप में खोलेंगे तो पूरी स्क्रीन पे आएगा। मोबाइल में खोलेंगे तो एक तरफ 3 डंडी बनी होंगी और बगल में लिखा होगा रजिस्टर। 3 डंडी को जैसे आप टच करते हैं तो बगल में एक सूची खुल जाती है, वहाँ पर लिखा होगा कहीं पर भी सहयोग अलर्ट, शिक्षा मित्र सहयोग अलर्ट या सहयोग अलर्ट। तो बस उसी सहयोग अलर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दोनों लोगों के नाम आ जाते हैं, सुरेंद्र कुमार, शशि भूषण सिंह। वहाँ पे लिखा है सहयोग करें, उसको क्लिक करिए।
तो मांगेगा रसीद अपलोड करें, मानव संपदा कोड डालिए। इतना सरल प्रोसीजर है, इतना आसान तरीका बनाया, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, बड़े दुख का विषय है। तो उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक खुलकर आ जाएगा। वहाँ पर आपको मानव संपदा कोड डालना है और रसीद जहाँ पर आपने अपलोड की, पहले बताया है, फ़ोन बुक में, उसमें गूगल ड्राइव पे या फाइल मैनेजर में, फ़ोटो में, जहाँ भी आपकी वो सेव है, वहाँ से उसको उठा करके उसको क्लिक कर दें, नीचे सेव का ऑप्शन दबा दें, काम खत्म, आपकी रसीद अपलोड हो गई। इतना इजी प्रोसेस है, कहीं भी आपको नहीं देना है। और बहुत से लोग इस शिक्षा मित्र केयर समिति को तोड़ने का, मरोड़ने का, घसीटने का, ये समिति कहाँ से आ गई, शिक्षा मित्रों के लिए पूरा ठेका क्या त्रिभुवन जी ने ले रखा है या समिति के लोगों ने ले रखा है, आदि तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। मित्रों बताइए, इतना पुण्य का काम हो रहा है, उसके बावजूद भी लोग कुछ टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, आप शब्द बुरा भला कहने का काम कर रहे हैं, केयर समिति के फंड पर सवाल जवाब लगा रहे हैं। जबकि मैंने बताया है और फिर मैं बता दे रहा हूँ लाइव आकर के कि केयर समिति का जो फंड है, आपसे केयर समिति चंदा नहीं ले रही है, केयर समिति आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रही है, केवल व्यवस्था शुल्क 50 रुपये ले रही है। और उस व्यवस्था शुल्क में साल में एक बार केयर समिति सम्मेलन करेगी, शैक्षिक संगोष्ठी करेगी, जो भी आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर शिक्षा मित्र के माता पिता दोनों खत्म हो जाते हैं और वो आदमी हमारा सदस्य था, वो सदस्य था, उसके माता पिता नहीं रहते हैं, तो लड़की की जिम्मेदारी केयर समिति अपने फंड से उसकी शादी करेगी, कन्यादान से लेकर और दहेज के सामान तक जो फंड में होगा उससे उसकी व्यवस्था होगी, अगर माता पिता नहीं रहते हैं। और अगर बच्चे छोटे हैं तो कक्षा 8 तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी शिक्षा मित्र केयर समिति अपने फंड से करेगी। अब फंड इतना बड़ा तो नहीं है कि 50 करोड़ का हो जाए या 50 लाख करोड़ का फंड हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको इसी में ही मैनेज करनी है सर। हमको दिल्ली भी जाना है, हमको बागपत भी जाना है, लखनऊ भी जाना है, इसके अलावा तमाम सारे काम हैं। तो आपसे जब हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं तो सर आलोचना आप लोग कतई ना करें, क्योंकि केयर समिति आपकी अपनी है। जो सदस्य बन रहे हैं ये उनके भविष्य के लिए बनाई गई है। अभी आपने हाल ही में देखा कि एक घटना लखीमपुर में हो गई, वो शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य 2 महीने पहले बने थे, 2 महीने पहले बने थे केयर समिति के सदस्य, और एक्सीडेंट होता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके लोगों का फ़ोन आता है कि भैया ये केयर समिति के सदस्य थे। मैंने कहा ठीक है, जो लाभ है वो लाभ मिलेगा, लेकिन जब सहयोग में उनका जाकर मैंने डाटा चेक किया तो उन्होंने ना शशि भूषण सिंह को सहयोग किया था, ना सुरेंद्र जी को सहयोग किया था। इसलिए हम उनके परिवार को लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि जो मिलने वाली थी उसको हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि समिति का नियम है कि अगर आप सहयोग करेंगे तभी आपको सहयोग मिलेगा। शिक्षा मित्र केयर समिति का मेंबर बन जाने से ही आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा, आपको लगातार सक्रिय होता रहना पड़ेगा। कोई भी सहयोग कराता है, बेटी की शादी के लिए हो या किसी की कैजुअलिटी के लिए हो। जी संतोष जी, कुछ लोगों का कार्य केवल आलोचना करना है। जी बिल्कुल सही बात है, अब तक 8000 लोग मरे, हमारे साथी मरे। बताए कोई जरा कि किसने किसके लिए क्या किया, बताए, डाले सूची, डाले जरा पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाएं कि उसके परिवार को इतना सहयोग किया गया। हाँ, सहयोग किया उस ब्लॉक के लोग, ब्लॉक के शिक्षा मित्रों ने, ब्लॉक के सम्मानित शिक्षा मित्रों ने, ब्लॉक के सम्मानित शिक्षकों ने, प्राथमिक शिक्षक संघ के हों या राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के हों, ब्लॉक के जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो ब्लॉक के हमारे जिले के बीएसए ऑफिस के लोग हैं या स्वयं बीएसए साहब हैं, सारे लोगों ने मिल करके उस परिवार को सहयोग करने का काम किया है। और जैसे भी उन्नाव, तमाम ऐसे ज़िले हैं, मैं जानता हूं कि जहां पर स्वयं खंड शिक्षा अधिकारी और तमाम सारे लोग आगे आकर के उस पीड़ित परिवार को सहयोग देने का काम किया। और हमारे यहाँ भी स्वर्गीय सुरेंद्र जी को, आदरणीय जो हमारे बहुत अच्छे खंड शिक्षा अधिकारी हैं बिल्लौर के साहब हैं, उन्होंने भी इस पहल को स्वीकारा और बहुत साधुवाद दिया कि शिक्षा मित्र केयर समिति बहुत अच्छी व्यवस्था है। और वहाँ पर भी ब्लॉक स्तर पे जो है कंट्रीब्यूशन चल रहा है।
और हमारे जो भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं, सम्मानित हमारे शिक्षक हैं, अध्यापकगण हैं, सारे लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन ये पहल, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट वहाँ होती है जहाँ पर अधिकारियों के मन में थोड़ी मानवता है, दया है। शिक्षकों के मन में मरने वाले के प्रति मानवता है, दया है। हर जगह ये नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति का सदस्य अवश्य बने, फॉर्म जरूर भरें। मित्रों, 50 रुपये में कुछ नहीं होता है अगर हम किसी की मदद करते हैं। और मैं समझता हूँ 50 रुपये की आज के समय में कोई वैल्यू नहीं। अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बहुत सारे खर्चे होते हैं पर डे। अगर 50 रुपये दे करके हम किसी पुण्य के कार्य में भागीदार बनते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं फिर बता दूं कि शिक्षा मित्र केयर समिति यूं ही चलती रहेगी, मेरे रहने पर भी, मेरे ना रहने पर भी। आप लोग याद जरूर करेंगे। खैर कोई बात नहीं, बहुत लंबे समय तक काम करेगी। पारदर्शी तरीका है काम करने का, सारी चीज़ों को स्पष्ट लिखा गया है। जो कमियां हैं थोड़ी बहुत वेबसाइट में, उनको धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोग, काफ़ी लोग आप में से जुड़ भी गए होंगे, सदस्यता का फॉर्म भी भर दिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने सदस्य नहीं बने हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग सदस्य नहीं बने हैं, जुलाई में ये व्यवस्था शुरू हुई थी और जुलाई में जिनकी बेटियों की शादी होनी थी उनको जनवरी में मदद मिलना शुरू हो जाएगी 1 लाख रुपए की। बहुत से लोग कह रहे थे अरे केयर समिति कुछ नहीं, भाग जाएगी। ये तो तमाम आए, शिक्षा मित्रों को लूट के भाग गए। मैं त्रिभुवन सिंह, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, सह संस्थापक हैं, सब अच्छे सशक्त मजबूत लोग हैं। मनोज पचौरी जी हैं, नरेश जी हैं, प्रदीप जी हैं, सुशील तिवारी जी हैं, बाराबंकी से आपके शिवराज गौतम जी हैं, लखनऊ से रामशंकर राठौर जी हैं, सतवंत राणा जी हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं। और मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि आप, ये मेरा अगर वीडियो, हमारे अनुदेशक साथी हैं, आंगनवाड़ी के लोग हैं, अन्य संविदा पर कर्मचारी जो भी लोग हैं, आप भी लोग इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाएं। वाकई में ज़रूरत है आज, क्योंकि पता नहीं कब किसका नंबर आएगा, पता नहीं कल का सूरज उदय होगा, अस्त होते होते किसका नंबर जाएगा, कौन आएगा। क्योंकि जो भी घटनाएं हमारे लोगों के बीच में हुई हैं अचानक, अकस्मात, तो आप सभी लोग नहीं, रसीद, हरीश जी, रसीद सुरक्षित रखने के लिए मैंने उनसे कहा है कि जो लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब अपलोड करना अनिवार्य हो गया है। रसीद आपको अब प्रिंट आउट नहीं निकालना है, लेकिन आपको अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है आज से। क्योंकि अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। जी भाई जी, बस्ती नहीं, बिल्कुल आप सभी लोग काम करें, अपने अपने ज़िलों में काम करें। देखिए, आप किसी भी संगठन से हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, किसी भी संगठन से हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है, संगठन नहीं है। ये वो व्यवस्था बनाई गई है जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में काम आए। और सच बात, अच्छे वक्त में तो लोग सब साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में शायद ही कोई साथ देता हो, वो भी पैसे के मामले में। पैसे के मामले में बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं देता। जब हम लोग, कहना नहीं चाहिए, सहायक अध्यापक बने थे तो बहुत सारे फ़ोन कॉल, नाते रिश्तेदार सब लोग आते थे और कहते थे फलाने अब तो ठाठ हो गए, मज़े हो गए। और जब से समायोजन निरस्त हुआ, जैसे दूरियां बना ली हों लोगों ने, दूरियां बना ली हों, अपने लोगों ने, अपने रिश्तेदारों ने, समाज के लोगों ने, घर परिवार के लोगों ने दूरियां बना ली हों। क्या ऐसा आप महसूस करते हैं? करते होंगे, बिल्कुल। वो सभी के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि शिक्षा मित्र केयर समिति से आप सभी लोग जुड़ें,
लोगों को प्रेरित करने का काम करें। उनकी अगर लड़कियां शादी लायक हैं या होने वाली हैं साल 2 साल बाद, तो उनसे कहें कि आप लोग जुड़ें। और निश्चय ही अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर के जुड़ते हैं तो निश्चय ही बहुत आपको इससे बेनिफिट मिलेगा बेटी की शादी के लिए। और हम भी सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ों को इसमें और चीज़ों को इसमें रखा जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा समय की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल ये भी है कि भैया 10,000 में नहीं व्यवस्थाएं चल पा रही हैं, तो थोड़ा सा आप अभी कोई नई व्यवस्था या नई स्कीम लॉन्च ना करें। और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा भी लाया जाए मेडिकल को लेकर के, मेडिकल की ऐसी कोई व्यवस्था लाई जाए कि वहाँ पर हम अपने लोगों की मदद कर सकें। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग 50 रुपये का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं समय से। अभी शशि भूषण सिंह जी को हमने 1,21,000 से ज़्यादा का सहयोग आज की डेट तक हो गया है। वहीं पर सुरेंद्र जी को 80,000 से ज़्यादा का सहयोग हो गया है। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। एक मज़े की बात देखिए कि आप अपना फार्म भर देने से ही आपको नहीं पता चलता है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर कि कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों ने सहयोग किया है, खुद चेक कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन है, अपना मानव संपदा कोड डालिए, अपना नाम डालिए, मानव संपदा कोड डालिए, सब कुछ आ जाएगा। शिक्षा मित्र सूची में डालिए, अगर आप जुड़ गए हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मित्र सूची में आप अपना मानव संपदा कोड डालिए, आपका नाम निकल कर आ जाएगा। अगर आपने सहयोग किया है तो वहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, मानव संपदा कोड डालिए, आपका नाम निकल कर आ जाएगा। और किसी का भी आपको देखना है प्रदेश में, तो ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सारे लोग एक दूसरे को देख सके, समझ सके। और इसमें आप विश्वास मानिए कि लगभग मुझे 12 से 13 घंटे पर डे देना पड़ता है, विद्यालय समय के बाद, विद्यालय समय के पहले, रात के 12 बजे तक। हालांकि अभी थोड़े दिन बाद कुछ और अच्छी इसको व्यवस्था कर देंगे कि हमारी जगह किसी और को ये व्यवस्था दे दी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, लोड ज़्यादा आ रहा है। जनवरी में धरने की न्यूज़ आ रही है। सर देखिए, धरने की न्यूज़ अच्छी है, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है वापसी मार रहा है, और पंचायत चुनाव की आचार संहिता भी लगने ही वाली है। तो अगर आचार संहिता नहीं लगेगी, कोविड का प्रकोप ज़्यादा नहीं होगा, तो अगर प्रशासन अनुमति देता है तो निश्चय ही धरना होगा। और अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो हम आप 4 लोग भी एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रशासन की अनुमति पर होगा। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और यूं ही हम लोगों का साथ बना रहे। जो केयर समिति से नहीं जुड़े हैं वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो केयर समिति को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप भी सदस्य बन जाएं, हो सकता है कि आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि ऐसा अभी हुआ। मैं नहीं कहता हूं कि आप ज़बरदस्ती जुड़ें, क्योंकि ये ज़बरदस्ती, शिक्षा मित्र केयर समिति किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं जोड़ने का काम करती है। केयर समिति आपकी स्वेच्छा पर है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारे ना रहने पर हमारे परिवार की मदद हो सके, हमारे रहने पर, हमारे जीवित रहने पर हमारी बेटियों की शादी हो सके, हमारे ना रहने पर हमारी बेटियों की शादी हो सके, तो केयर समिति से जुड़िए। और अगर आप सक्रिय सदस्य हैं, रेगुलर सहयोग कर रहे हैं, तो आपके ना रहने पर भी आपकी बेटियों की शादी शिक्षा मित्र केयर समिति लेगी और करेगी, कन्यादान से लेकर दहेज तक। आखिर गलत क्यों है केयर समिति? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि केयर समिति गलत है, और कहाँ से गलत है? हाँ, केयर समिति गलत है क्योंकि हम पागल हैं, त्रिभुवन सिंह पागल हैं, सारे संस्थापक पागल हैं। क्यों? उन्होंने आपकी जिम्मेदारी ले ली, आपकी बेटी की जिम्मेदारी ले ली, आपके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली, आपके ना रहने पर आपके परिवार की जिम्मेदारी ले ली।
इसलिए हम लोग शायद केयर समिति पागल है। तो ठीक है, आप सभी लोगों से फिर पुनः अपील है कि आप सभी लोग सहयोग करने के उपरांत रसीद को अपलोड करना ना भूलें। रसीद को अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जेपी सिंह बादल जी, सरकार से मिलकर मिल सकता है, धरने से नहीं। देखिए, ऐसा है कि इसमें आप जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे आप कहें कि माला पहनाना है कि विरोध करना है। वो जैसा कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। हम लोग सिपाही हैं, हम लोग सिपाही हैं, आप भी सिपाही हैं। तो जैसा वो निर्णय लेंगे वैसा हम लोग करेंगे। और मैं फिर अपील करूंगा कि आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति के बारे में जानें। और जितने भी प्रदेश के लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, हमारे जिला संयोजक हैं, जिला सह संयोजक हैं, और जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, अभी एक मीटिंग होने जा रही है 7 बजे से गूगल मीट पर। तो 8 बजे से मीटिंग रखी है मैंने जिला संयोजक की। आप सभी लोग उसमें जुड़ें गूगल मीट पर और लोगों को मोटिवेट करने का काम करें, जोड़ने का काम करें, उनको सारी चीज़ें बताने का काम करें। और आप भी जुड़ने से पहले सारी चीज़ों को देखें, समझें, उसके बाद जुड़ें। क्योंकि जो सुरेंद्र शशिभूषण सिंह जी खत्म हुए थे, इन्होंने हमारा व्यक्तिगत विरोध किया था फ़ोन करके। मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन आज कह रहा हूँ, व्यक्तिगत विरोध किया था कि आप भी चोर वाली समिति ले आए त्रिभुवन जी, ठगने का काम आप भी करोगे। मैंने कहा नहीं मित्र, ऐसा नहीं है, ऐसा आप सोचते हो, ऐसा आप सोचते हो, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति 15 साल से अधिक शिक्षा मित्रों के लिए लगा हो, 2017 के बाद से दिल्ली, राष्ट्रपति, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, न्याय दिलाने के लिए, न्याय पाने के लिए लगा हो, वो आपके साथ चोरी नहीं करेगा। खैर, शशिभूषण सिंह जी को बहुत मैंने कहा कि सर फार्म भर दीजिए, आप बुराई मत करिए, गाली मत दीजिए। बोले ठीक है, भर दो फार्म। मैंने कहा भरा। मैंने कहा आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमसे उम्र में भी बड़े हो। बोले लैब करवाना हमको। देखो, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब हॉस्पिटल में बैठकर मैं ये सोच रहा था, क्योंकि ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमसे व्यक्तिगत, शाम का समय है, शाम को मैंने फार्म भरा था, और बोले आखिरी में कि फ़ायदा कराना मेरा बेटी की शादी में। मैंने कहा सबसे पहले फ़ायदा आपको ही होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज हमारे बीच हमारे भाई स्वर्गीय शशिभूषण सिंह राठौर जी नहीं होंगे। मात्र 24 घंटे में हमने उनको खो दिया। 2 नवंबर को उनकी मौत हॉस्पिटल में हो गई, अचानक हृदयघात के चलते। तो कब किसका साथ कहाँ तक है, कौन आगे जाएगा, कौन बिछड़ जाएगा। मित्रों, मेरा आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग केयर समिति के सदस्य बने, परिवार को बड़ा करें। 5000 के लोग जुड़ गए हैं, इस परिवार को कम से कम 10,000 तक पहुंचाने का काम आप सभी का है। सारे लोग 5000 सदस्य, अगर कल की डेट में एक सदस्य भी जोड़ दे, एक सदस्य, तो 10,000 की संख्या ये पहुंच जाएगी। आपकी अगर बेटी की शादी जुलाई में है, मई में है, जून, जुलाई, अगस्त में है, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग शिक्षा मित्र केयर समिति की तरफ से हो जाएगा। अगर हमारी संख्या 10,000 हो जाती है तो आपकी बेटी की शादी में भी सहयोग ज़्यादा हो जाएगा। बाकी लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उदय जी नमस्कार। लोग पीठ पीछे मुझे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जो दिखेगा वही बिकेगा। पीठ पीछे लोग बुराई भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं। अच्छी बात है, मुझे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ, अपने भाइयों के लिए खड़ा हूँ, अपने शिक्षा मित्रों के लिए खड़ा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें वीडियो को देखने के बाद। अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि कल अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखने के बाद जुड़ेंगे
और निश्चय ही मानिए कि आप इसके सदस्य एक बार बन के देखें, बड़ा मज़ा आती है, बड़ा अच्छा लगता है। एक बहुत बड़ा परिवार, एक बहुत बड़ा समूह बनने जा रहा है शिक्षा मित्र केयर समिति। शिक्षा मित्र केयर समिति ना जात देखती है, ना धर्म देखती है, ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है। वो केवल ये देखती है कि हमें अपने शिक्षा मित्रों की मदद कैसे करनी है, हमें अपनी बहन की मदद कैसे करनी है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप अच्छे हैं, मजबूत हैं, सशक्त हैं तो केयर समिति से ना जुड़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको सहयोग तो नहीं लेना है लेकिन सहयोग देना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, फ़ोन आते हैं कि नहीं भैया, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें अपनी बेटी की शादी के लिए सहयोग मदद नहीं चाहिए, लेकिन हम मदद देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए, आप जुड़िए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम भी इस पुण्य के काम में आपके भागीदार बनेंगे, लेकिन हम शिक्षा मित्र नहीं हैं। गजब। एक फ़ोन आया मेरे पास, बोले मेरे बच्चे नहीं है सर, लेकिन मैं आपको देखता रहता हूँ, आप सोशल वर्क करते हैं। और वो भाई साहब मुंबई के थे, मुंबई से कहीं वीडियो देख रहे होंगे, तो मुझे पता चला। तो उन्होंने जब जब सहयोग की अपील हुई, इसके पहले भी, तो उन्होंने 500, 200, 100, 200, 500 रुपये का सहयोग किया। समझिए, वो ये कहते नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरा जो है कारोबार है, बिजनेस है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको जब देखता हूँ तो वाकई में आप अपने लोगों के लिए लड़ते रहते हैं, और बहुत लंबे समय से वो देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो एक दिन ऐसे फेसबुक पे बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे बच्चे नहीं हैं लेकिन मैं सहयोग करूँगा। तो आप सभी लोग जुड़ें। भाई शंकर शर्मा जी कुछ लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या सेंटेंस लिखा है। तो ठीक है, आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य बने। और पुनः मैं इस बात को दोहरा देता हूँ कि सहयोग किसको करना है। मान लीजिए कल कोई सहयोग अलर्ट जारी होता है शादी के लिए या कैजुअल्टी के लिए, तो सारे लोग सहयोग करेंगे। कल तक जो जुड़े हैं, अगर कोई कल सहयोग अलर्ट जारी होता है तो 25 जुलाई से लेकर और कल तक के जितने सदस्य होंगे। अब 2 नवंबर को शशि भूषण सिंह जी खत्म हुए, तो जो लोग 2 नवंबर की शाम तक शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य बन गए थे, उन सभी को सहयोग करना है, शशि भूषण सिंह को। और सुरेंद्र जी की जो मृत्यु होती है वो होती है 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर की शाम तक, 5 तक जो लोग सदस्य बन गए थे, उन सभी को सहयोग करना है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हम तो सदस्य बाद में बने और हमने दोनों लोगों को सहयोग कर दिया। अच्छी बात है सर, अगर आपने सहयोग कर दिया अच्छी बात है, आपका पैसा गलत नहीं गया। हमने बहुत देखा है, लोग मंदिर में दूध चढ़ाते हैं और 1 घंटे बाद वो दूध निकल करके नाली के रास्ते कहाँ जाता है आप भी जानते हैं। तो अगर आप ये जो सहयोग कर रहे हैं सर, तो ये पैसा नॉमिनी के अकाउंट में गया है, उस परिवार के लिए गया है जो परिवार दुखी है, पीड़ित है अपने पिता के जाने से, अपनी माँ के जाने से। तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा बहुत अच्छी जगह गया है। तो इस पर सवाल ना खड़ा करें कि हमने कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था, हमने सहयोग कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अच्छी बात है अगर आपने कर दिया है, लेकिन कंपलसरी उनके लिए है कि जो लोग देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे लखीमपुर में हुआ, लखीमपुर के मित्र ने सहयोग नहीं किया और अभी पिछले 2 दिन पहले उनकी मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में, और वो सदस्य 2-3 महीने पहले बन गए थे। काश अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो वो सक्रिय सदस्य होते, तो उनके परिवार की हम मदद करते, लेकिन नहीं। समिति के अपने बनाए हुए नियम हैं, रूल हैं, वो आपको भी पता है, वेबसाइट पे लिखा है, सहयोग नहीं हो पाएगा केयर समिति का सदस्य बन जाने से ही नहीं। और अगर आप 20 रुपये 50 रुपये अपने लोगों को नहीं दे सकते हैं तो फिर बेकार है आपका मंदिर और मस्जिद जाना, बेकार है आपकी नेतागिरी करनी, बेकार है आपका जो है लोगों की मानव सेवा के लिए आगे आना। भाई अगर आप 1 महीने में 50 रुपये नहीं दे पा रहे हैं, नवंबर में घटना हुई, 1 दिसंबर में घटना हुई, कहाँ आपके ऊपर बर्डन आ रहा है? 50 रुपये का कोई बर्डन नहीं है सर। और बेटी की शादी के लिए 20 रुपये, मात्र 20 रुपये की बात है। ठीक है,
अब मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी से, और आशा करूँगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, केयर समिति का फार्म भरेंगे। फार्म भरते समय सावधानी बरतें, गलतियां ना करें, और गलतियां ठीक करने का भी वहाँ पर ऑप्शन आ गया है संशोधन का। एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। आप एक बार नहीं, आप 100 बार संशोधन स्वयं कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। आपको मेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। मेल आईडी जो आपने बनाई है फार्म भरते समय, और पासवर्ड जो आपने भरा है, उसको आप जब डालेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते समय जब आप डालेंगे, जब हम एक्टिवेट कर देंगे यहाँ से फार्म आपका, तो आप एक बार नहीं 100 बार। जीप कट गई भाई, कोई बुराई कर रहा है मेरी, देखो जीप कट गई, बहुत तेज है। तो जो भी संशोधन करना है वो आप एक बार, 2 बार, 20 बार संशोधन 100 बार कर सकते हैं। वहीं से अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।